काजल, क्या बात है? तुम चीखी क्यों? काजल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि जब भी क्लास में रहो पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। अच्छा जल्दी से बताओ, H2O का केमिकल फार्मूला क्या है? फॉर्मूला सर वो तुम्हारा हमेशा यही जवाब रहता है, अरे जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो पढ़ाई में पूरा ध्यान दो। जाने क्या सोचती रहती हो? आई एम सॉरी, बस यूं ही सर। तुम्हारे इस तरह के जवाब एग्जाम में तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करेंगे, और अगर तुम्हारे नंबर कम आए तो आई एम वेरी सॉरी टू से तुम्हें इस कॉलेज से भी हाथ धोना पड़ सकता है। सर आई एम रियली सॉरी सर, ये आखिरी बार है, इसके आगे ऐसे कभी नहीं होगा सर, प्लीज सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ओके ओके ठीक, मैं देखता हूँ आगे आप कितना ध्यान रखती हैं। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं और ये चैप्टर कल हम दोबारा लेंगे। ओके सर। काजल, एक मिनट सुन ना। हाँ, अरे नैना तू कहाँ थी इतने दिनों से? मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे उस हैंडसम से रोज पूछती थी। रॉकी से? एक्चुअली मैं गाँव गई थी, चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। ओह आई सी। काजल, हेल्प हेल्प करोगी? मेरे प्रैक्टिकल्स पूरे नहीं हुए, मुझे नोट्स दे देना। नैना तुम नोट सौरव से क्यों नहीं मांग लेती? वो क्या है ना, पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है, मेरा ध्यान कहाँ रहता है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। काजल, कहीं तुम्हें हेमंत से? स्टॉप इट यार, कम ऑन। मुझे लगता है तुम्हें किसी से प्यार हो ही गया है ना? हे, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो देखो सौरव, अब देखना मैं उसे कैसे शीशे में उतारती हूँ। हाय सौरव। हाय। हाय, कैसे हो तुम लोग? सुना है आजकल प्रोफेसर आचार्य तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। ऐसे कुछ भी बात नहीं है काजल, बस कभी कभी पढ़ाई ठीक ठाक कर लेता हूँ, और क्या। अच्छा सुनो ना, तुम नैना की हेल्प क्यों नहीं कर लेते? वो क्या है ना, उसके कुछ नोट्स चाहिए, वो गांव गई थी ना, वो कल ही आई है। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर नोटबुक तो कोई बात नहीं, तुम मुझे बाद में दे देना अगर अभी नहीं है तो। दरअसल नोटबुक मैंने शिखा को दी थी। ओह, लव लेटर डाल के? लव लेटर तुम उसे दे देना और नोटबुक मुझे। एक्चुअली मैंने स्टडी के लिए भी दी थी उसे। अच्छा। हाय गाइस, क्या हो रहा है यहाँ? अब खोल के कह भी दे असली बात, आखिर हम भी किसी के आशिक हैं। ओहो, यहाँ तो अच्छी खासी रोमांटिक फिल्म चालू हो गई है, लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। क्यों नैना, हम हैं ना आपसे दिल लगी करने के लिए। फाइन सो फाइन, ओके आ गया फ्यूचर का सर्जन। सी यू गाइस, बाय। सौरव वो किताबें देना मत या। बाय। अरे बसंती, प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि तुम टांगा चलाना भी जानती हो। मेरा नाम बसंती नहीं नेहा है। टांगा टांगा टांगा, मुझे नहीं आता टांगा चलाना। अरे अरे सुनो तो, तुम्हें एक बात मालूम है, मैंने कल रात सपने में क्या देखा? मुझे कोई शौक भी नहीं तुम्हारे घिसे पीटे सपनों के बारे में जानना। अरे अरे सुनो तो, कल रात मैंने देखा, तेज तूफानी रात थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, और कुत्ते भौंक रहे थे, और गधे भी। और मैंने देखा कि बिना काटने वाले मच्छर और सुबह पेड़ पर सोने वाले उल्लू एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए बातें कर रही थी। तभी तुम्हारा तांगा तेजी से आता है, और तुम टांगे को हाँकते हाँकते कह रही हो, चल धन्नो, तुझे जॉनी की मोहब्बत की कसम। हाय बसंती और जॉनी की मोहब्बत, तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है? अरे अरे, ये भी तो दिमाग का कमाल है। जब यहाँ के स्टूडेंट एग्जाम देते हैं ना, तो उनकी नजरें मेरी आंसर शीट पे लगी होती हैं। अबे साले जॉनी, झूठ बोल रहे हो भी खुलेआम। इतनी मार मारूंगा ना कि दिन में भी रात को खटमल याद आएंगे। अरे अरे, तू नाराज क्यों होता है?
थोड़ा दिल लगी भी तो करने दे। अभी तुझे मैं मजाक लग रही हूँ, पर देखना जिस दिन तेरा बसंती से पाला पड़ा ना, सारी उम्र उसकी गुलामी करते करते तेरे सारे बाल उड़ जाएंगे। नेहा, इसके चक्कर में ना ही पड़ो तो अच्छा है। अगर इसके चक्कर में पड़ोगी तो आगरा के पागल खाने में जाना पड़ेगा। चलो रॉकी, इसके चक्कर में पड़ूंगी तो मुझे भी दौरे पड़ने। चलो यहाँ से। अरे अरे धन्नू, अरे बसंती, अरे खैर ये बसंती ना सही, खैर कोई और बसंती तो होगी। दोस्तों, ये भी कभी जिंदा था। हम सभी की तरह हंसता था, बोलता था, पर आज कितना खामोश है। गौर से देखो इसे, कितने अरमान रहे होंगे इसके, पर एक खुजली वाले कुत्ते ने इसे ऐसा काटा कि ये कभी उठ न सका। पर मैं जानता हूं कि एक दिन ये जिंदा होगा और भूत बन जाएगा और फिर दुनिया के तमाम खुजली वाले कुत्तों को मौत की नींद सुला देगा। हा हा। और ठीक इसी तरह इसके कंधे पर भी भगवान का हाथ होगा और उसे कहेगा कि बस दुनिया के तमाम खुजली वाले कुत्तों को तुमने मौत के नींद सुला दिया। और क्या क्या होगा तुम्हारे हिसाब से जब ये मुर्दा जागेगा? और जब ये सर, अब आप तो क्लास में थे नहीं, सोचा इस मुर्दे के साथ थोड़ा मजाक कर लूं। वो क्या है ना सर, ये जनाब तो सो रहे थे तो मैंने सोचा ये तो कुछ बोलेंगे नहीं सर। शट अप, वहां जाके खड़े रहो। जी सर। आज हमारे पास बहुत सारी केमिकल्स हैं। इस डेड बॉडी को फ्रीजअप करके रखा जा सकता है। रोमन काल में डेड बॉडी को फ्रीजअप करने का एक ही तरीका था, मम्मी। रोमन काल में वहां के राजाओं को दफनाने से पहले एक विशेष औषधि से लेप किया जाता था। और खास बात यह है कि शरीर के ऊपरी भाग यानी खोपड़ी में एक सुराख किया जाता था और जिसके द्वारा एक औषधि शरीर में पहुंचाई जाती थी और फिर पूरे शरीर को पट्टियों से दवाई के साथ लपेट दिया जाता था। और जहां लाश को दफनाया जाता था वहां पे बड़े बड़े पिरामिड बना दिए जाते थे। वो पिरामिड यादगार के तौर पे बनाए जाते थे और इस तरह हीरो का पिरामिड आज तक सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है। सर, तो क्या आज भी हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं? हाँ सौरभ, हमारे वैज्ञानिक आज इस तरीके को अपना रहे हैं, पर हमारे पास इससे बेहतर उपाय है और वो है नाइट्रोजन गैस। मम्मी बनाने की कला सिर्फ रोमन वासियों को आती थी, इसलिए मम्मी सिर्फ रोम में पाए जाते हैं। विश्व के दूसरे देशों में भी मम्मी का जिक्र है और हमें यह जिक्र कभी कभी इतिहास के पन्नों में मिलता है। इसका मतलब सर, क्या मेरे गांव में भी मम्मीज मिल सकते हैं? अबे मिल सकते हैं नहीं, तेरे गांव में भी मम्मी है। सच? कहां पर? अबे तू खुद है ना। सर, क्या भारत में भी मम्मीज मिल सकते हैं? क्या कभी किसी ने इस बारे में खोज की है? नहीं काजल, भारत में मम्मी मिलने का कोई जिक्र नहीं और इसके कोई चांसेस भी नहीं है। आज बस इतना ही, बाकी बातें हम कल करेंगे।
मैंने बहुत इंतजार तो नहीं करवाया। नहीं मैडम, बस 1 घंटा। अगली बार मैं तुम्हें जब 2 घंटे इंतजार करवाऊंगा तब तुम्हारा रिएक्शन देखेंगे। बाप रे बाप, इतना गुस्सा! अगर मुझे मालूम होता ना तो 1 घंटा में पहले आ जाती। मेहरबानी करके सिर्फ तुम टाइम पे आना, वही काफी है मेरे लिए। सॉरी बाबा। अरे अब तो मान जाओ, ऐसे भी क्या नाराजगी। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें इतना टाइम कहाँ लगा? काजल ने रोक लिया, कहने लगी कि मेरे साथ लाइब्रेरी चलो। अब मैं उसे झूठ तो नहीं बोल सकती हूँ ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो सच बोल दिया होता, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? जहाँ तक काजल का सवाल है तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को पता चल जाता ना तो हमारा इश्क जंगल की आग की तरह फैल जाता और पूरे कॉलेज में शोर मच जाता। तो मत जाने दो शोर को। हमने कोई चोरी या डाका थोड़ी किया है, एक दूसरे को चाहते ही हैं। डार्लिंग, तो ये बात हमारे बीच में होनी चाहिए, सबको नहीं पता होना चाहिए। लोग कैसी कैसी बातें बनाने लगते हैं। ठीक है, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि चलना कहाँ है? कहाँ चले? तुम बताओ। कल वाली जगह। एटलीस्ट वहाँ कोई विलन तो नहीं आएगा ना। ये ठीक रहेगा। चलो फिर ऐसा करते हैं, विलन के आने से पहले ही हम दोनों निकल चलते हैं। चले? चले। वही हो जिसे मैंने लैब में देखा था। अरे बाबू, मैं तो मजाक कर रहा था, ये क्या कर रहे हो? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे क्या मालूम तुम इस तरह से मेरी जान के पीछे पड़ जाओगे। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ दो। अरे भूत, अरे ये अरे भूत। आदमी रात में क्या घोड़े की तरह चिल्ला रहा है? तो क्या गधे की तरह चिल्लाऊं? अरे तुझे पता है जिस मम्मी का हमने दोपहर में पोस्टमार्टम किया था ना, वो मेरी जान लेने आया था यार। लगता है तुझे पागल खाने ले जाना पड़ेगा, वहीं तेरा इलाज हो सकता है। अरे तो मेरी बात तो सुनना यार। अरे पता है उस मम्मी ने मुझे पकड़ के ऐसे उड़ा दिया यार जैसे मैं पतंग उड़ा रहा हूँ यार। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दौरा पड़ा है क्या? अभी फोकट साला बकवास करता है। अरे तू सुनना यार। अरे यार तू तो ऐसे चादर डाल के सो गया यार। अबे सोता है कि तू एक उल्टा हाथ का? अरे मम्मी भाई, तुम इधर आसपास हो तो वहीं रहना भैया। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे सोने दो यार, मुझे सोने दो। क्या कर रही हो? चुपके से। कामिया, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आई हूँ? कमाल करती हो, तुमने अब तक मुझे बताया नहीं तो पता कैसे चलेगा? इतना तो पता ना कि कॉलेज की लाइब्रेरी है। हाँ ये पता है। हाँ, और मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ क्योंकि मैं यहाँ से किताब चुराना चाहती हूँ। काजल, हाँ। तुम्हें मालूम है ना चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है, और तुम चोरी करोगी? एक मिनट, वो सब बाद में सोचेंगे। तुम्हें याद है सुबह प्रोफेसर आचार्य ने क्या कहा था कि इंडिया में मम्मीज नहीं पाए जाते? हाँ, प्रोफेसर आचार्य ने कहा होगा तो ठीक ही कहा होगा, पर तुम्हें क्यों डाउट है? और बाय द वे काजल, उस मम्मी को पिरामिड में रहने दो और तुम मेरे दिल में रहो। इडियट, स्टॉप इट। ये आशिकी का टाइम नहीं है, ये सोचने का टाइम है कि प्रोफेसर आचार्य ने झूठ क्यों कहा। काजल, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो ना, ये तुम्हारी गोल गोल बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। एक मिनट, आई जस्ट टेल यू। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आई हूँ। तुम्हें भी मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। यू जस्ट सी। काजल, क्या कर रही हो तुम? अरे कोई आ जाएगा।
यस, ये देखो इधर। तुम जानते हो ये किताब कौन सी है और इस किताब में क्या लिखा है? क्या लिखा है? इस किताब में ये लिखा है कि इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पे 3000 साल पहले एक राजा को मम्मी बना के दफनाया गया था। हाँ हाँ, तो ठीक है। तो क्या तुम उस राजा की कहानी दुनिया के सामने लाना चाहती हो, या फिर प्रोफेसर आचार्य झूठ बोलते हैं ये साबित करना चाहती हो? हेमंत, मेरे दिमाग में एक फैंटास्टिक आइडिया है। आइडिया? और तुम्हारे दिमाग में काजल दिमाग है? स्टॉप इट हेमंत, सुनो मेरी बात। क्या? यस। नहीं काजल, नहीं ये नहीं हो सकता। देखो यार, मेरी बात सुनो, बहुत मजा आएगा। वैसे भी लाइफ में थोड़ी मस्ती और थोड़ा एडवेंचर तो होना ही चाहिए। अरे यार, कम ऑन। काजल, तेरी इस आइडिया से ना हम में से कोई खुश नहीं है। कितना रिस्क है यार इसमें। यार नैना ठीक कह रही है, वैसे भी अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, डेली एंजॉय कर रहे हैं। काजल मेरी बात मानो तो ये आइडिया ड्रॉप कर दो। तुम सबके सब डरपोक हो। हेमंत को देखो, वो आने के लिए तैयार है। क्यों हेमंत? हाँ, मैं तो अरे ये तो तेरे प्यार में गूंगा हो गया है, वरना ये तो कब का मैदान छोड़ के भाग गया होता। काजल के साथ कोई हो या ना हो, मैं काजल के साथ हूँ। हम दोनों बहुत इस मिशन को पूरा करने के लिए। एंड गेस व्हाट, हम अपनी चूड़ियाँ इन बॉयज के लिए यहाँ छोड़ जाएंगे। देख लेना, ये मजाक ठीक नहीं। सौरभ तू कुछ शिखा को समझाता क्यों नहीं? ये क्या मुझे समझाएगा? तुम तो बस प्यार के टिंगे मारते रहते हो और हिम्मत चुटकी भर नहीं। ए शिखा, बस करो, बहुत हो गया। काजल, यार मैं भी तेरे साथ हूँ। श्योर? हम इन बॉयज को बताएंगे ना, लड़कियाँ कम नहीं होती है लड़कों से। वेल, वेरी गुड। तो तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो गई हो। गुरु ये तो गड़बड़ है, लड़कियां हमें चैलेंज दें और हम सब लोग खामोश रहें। यार ये तो मुझे भी ठीक नहीं लग रहा कि हम इस तरह दुबक के बैठ जाएं। हे गाइस, लिसन। इसमें इतना ज्यादा खतरा भी नहीं है। हाँ, अरे 1 हफ्ते का ट्रिप है और जितना हम सब सोच रहे हैं उतना ज्यादा खतरा भी नहीं है इसमें। हाँ यार मैं हेमंत की बात से सहमत हूँ। जब नैना, काजल, शिखा तीनों जा रही हैं, इन लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। राइट। तो सोचते क्या कर दे अनाउंसमेंट? या तो दे ताली। भाई हम लोगों ने भी कुछ फैसला किया है, आप लोगों के साथ हम लोग भी चलेंगे। शिखा, फिर से सोच लो। वैसे भी मुझे गांव का एरिया पसंद नहीं आता है। मैं गांव देखूंगी और तुम मुझे देखना। वैसे भी हम लोग कितने दिनों से प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग कहीं अकेले बाहर जाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम वहाँ अकेले नहीं हैं, सारे दोस्त मिलकर जा रहे हैं। और वो बोरिंग कैरेक्टर जॉनी भी। उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो हमारा फ्रेंड है ना, और उनके रहने से तो और भी महफिल जमेगी। अच्छा, और वो हमारा तन्हा अकेले में हॉलिडे बनाने का प्रोग्राम, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो सब तो हमारे फ्रेंड्स हैं ना। और वो तुम्हारी सहेली काजल, वो हमें अकेले में कहीं जाने भी देगी? ओफो, अब उससे क्या प्रॉब्लम है? उससे नहीं, उसके विषय से प्रॉब्लम है। और वैसे भी मुझे गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई शौक नहीं है। मैं भी देखता हूँ मम्मी कैसे मिलता है। ओफो सौरभ, तुम तो दिन पे दिन नेगेटिव होते जा रहे हो। जरा सोचो कि जब दुनिया को ये पता चलेगा कि कॉलेज के 7 स्टूडेंट्स ने 3000 साल पुराने मम्मीज को ढूंढ निकाला है, तो क्या होगा? वाओ, अब तो मुझे वो फीलिंग्स होने लगी हैं। क्या पता कितना बड़ा धमाका होने वाला है। कम ऑन सौरभ, बी सीरियस। अगर हम पूरे दिल से इस मिशन को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो कामयाबी हमारी मुट्ठी में होगी। चलो, अब मैं भी तुम्हारी बातों पर यकीन कर रहा हूँ, पर मैं तो वहाँ हॉलिडे बनाने के मूड से जाऊंगा। ऑब्वियसली मैं भी। तो अब चले, पैकिंग कर लेते हैं। चलो। ओके। दोस्तों, हम जिस जगह जा रहे हैं वो एक छोटे से द्वीप में बसा आदिवासियों का गांव है, और वहाँ पर
बहुत ही कम लोग आते जाते रहते हैं। यू मीन टू से टूरिस्ट स्पॉट? अरे बुद्धू, ये कोई टूरिस्ट स्पॉट थोड़ी ना है। काजल का कहने का मतलब है कि वहाँ कोई बाहरी लोग नहीं आते, आदिवासियों के अलावा। और उस गांव में एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे 3000 सालों पहले एक राजा को मम्मी बना के दफनाया गया था। लेकिन हमें वो पेड़ मिलेगा कैसे? जंगलों में घिरे उस इलाके में इतने पेड़ होंगे, हम उस पेड़ को ढूंढेंगे कैसे? मैं जानती हूँ ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन इस किताब में उस पेड़ का जिक्र है और एक हाथ से बनाई गई तस्वीर भी है। देखो। दिखाओ। दोस्तों, हम अभी वहाँ के लिए निकल जाएंगे तो शाम तक पहुँच जाएंगे। पर हम लोग वहाँ ठहरेंगे कैसे? कुछ सोचा है आपने? हाँ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। ये तो वही जाके पता चलेगा। मुझे अगर पहले मालूम होता तो मैं तुम्हारे लिए 5 स्टार होटल ही बनवा लेती। ये हुई ना बात। हे गाइस, ये सब सारी बातें तो ठीक है, पहले ये तो बताओ कि हम वहाँ जाएंगे कैसे? आई मीन बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, बैलगाड़ी, किस चीज पे यार? हेमंत, तुम किस दिन काम आओगे? क्या मतलब? अरे भाई, तुम्हारे पिताजी की गाड़ी है ना? अच्छा। प्लीज मेरे लिए इतना नहीं करोगे? भाई तुम्हारे लिए तो हम कुछ भी कर दें, फिर ये क्या चीज है? हाँ, फिलहाल गाड़ी स्टार्ट करें? ओके, लेट्स गो। Digital Boy, Modern Synths and Dance. चल आ गए हम लोग। क्या बात है? उफ, बड़ी ठंड है यार यहाँ तो। यार हेमंत, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना पहले रॉकी और सौरभ को भेज कर देखें कि गेस्ट हाउस में कोई है भी या वीरान पड़ा है, ताकि कोई खतरा हो तो हम लोग भाग तो सकते हैं। क्यों, तुम अकेले नहीं जा सकते? अरे ये तो एक नंबर का डरपोक है। ये मैं तो सौरभ के साथ जाऊंगी। हाँ हाँ, लेकिन जल्दी आना, मौका पाते वहीं पे मत रुक जाना। काजल, तुम भी सबकी तरह मेरी टांग खींचने लगी। हे गाइस, ये सब छोड़ो और अंदर जाके देखो कोई है भी या नहीं, वरना यही हमारी कुल्फी जम जाएगी। हाँ रियली? अगर आज यहाँ रुकने का इंतजाम हो गया तो कल सुबह से ही काम शुरू कर देंगे। हाँ ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं और शिका होकर आते हैं। हाँ, प्लीज जाओ जाओ। क्या ठंड है यार काजल। यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। लो, चलो वहां देखते हैं। हेलो, कोई है? कोई है यहाँ? यहाँ पे कोई दिखता नहीं है यार। उस साइड चलो। कौन हो तुम लोग और इस वीराने में क्या कर रहे हो? वैसे यहां से कोई भी रास्ता ना तो शहर को जाता है और ना ही यहां कोई रहने शहर से आता है। ये मेरी फ्रेंड शिखा है। दरअसल हम लोग यहाँ पे छुट्टी बिताने के लिए आए। ये गेस्ट हाउस को देखा, सोचा ठहरने का कुछ इंतजाम हो जाएगा, इसलिए आया। देखो, 30 सालों से मैं यहां रह रहा हूं और इस बंगले का मालिक सिर्फ 4 बार आया है और चला गया है। क्यों? क्या उस मालिक ने इस गेस्ट हाउस को बेच दिया है क्या? अरे नहीं नहीं, उसने बेचा नहीं। इस बंगले का मालिक कहता था इस गांव की जमीन मनहूस है और इस घर में रहना खतरनाक है। लेकिन फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है।
आप चाहें तो मुझे इस बंगले का मालिक समझ सकती हैं। ये तो बढ़िया है। इसका मतलब ये है कि रेंट की बातचीत आपसे करनी पड़ेगी। रेंट? काका वो रुपया। पैसा लेकर मैं क्या करूंगा? यहां पर आदिवासी लोग रहते हैं और उनके लिए कागज के ये टुकड़े बेकार हैं। सुनो, 2-4 दिन तुम लोग यहां रहना, शहरी लोग होना, मौज मस्ती करना और फिर चले जाना। एक्चुअली हम लोगों के साथ कुछ हमारे फ्रेंड्स भी हैं, यहाँ पे रहने के लिए कमरे तो मिल जाएंगे ना? इंतजाम हो जाएगा, मगर आगे के कमरों का नहीं, पीछे के कमरों का। कोई बात नहीं काका, चलेगा। ठीक है, मगर ठीक नहीं है। वो यूं पहले हरिओम कहा जाए। हरिओम? अब जाया जाए? बिल्कुल जाया जाएगा। दोस्तों को लाया जाए। ठीक है, लाया जाए। Hey guys, वो लोग आ रहे हैं ना? लगता है अपना काम बन गया। हाँ? आई होप सो यार। गुड न्यूज। इस गेस्ट हाउस के चौकीदार से हमारी बात हो चुकी है और हमारे रहने का इंतजाम हो चुका है। वाओ। That's great, man. And everything is fine. And Come let's on. go. Rocky, Come on, backstage. let's चलो, go. come on. कम ऑन। Hemant, हाय come रब्बा, on. आ जाओ। मैं आ रहा हूँ। डन। रॉकी, तुम्हें डर नहीं लगा? डर कैसा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हेमंत, हाँ तुम मेरे साथ साथ ही रहना। पता नहीं मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। डोंट वरी काजल, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दिस इज अ नॉर्मल। कम ऑन, लेट्स मूव। सौरव, हाँ कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आने का हमारा फैसला गलत है। कम ऑन यार, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता? देखा आपने, जो लड़कियां अभी तक शेरनी बन रही थी अब उनकी हालत यहाँ पर भीगी बिल्ली जैसी हो गई है। इसीलिए कहता हूँ, ज्यादा हिम्मत दिखाना कभी कभी भारी पड़ सकता है। चौकीदार, चौकीदार, कौन है ये लोग? कहां से आए हैं? क्या इन्हें पता नहीं है इस गांव के बारे में? अरे बेटा, तुमने कहावत तो सुनी होगी ना, हाँ? जब गीदड़ की मौत आती है तो सीधे शहर की ओर भागता है। अरे भैया, तो तुम इनको काहे को नहीं समझाते हो? अरे अभी जवान है, खेलने कूदने के दिन है, काहे इस झमेले में पड़े हुए हैं? भैया हमको क्या, और हम किसी को क्यों समझाते फिरे? आए हैं अपनी मर्जी से और वो जाएंगे भी अपनी मर्जी से। लो, अच्छा ये बताइए चौकीदार, ये जाएंगे कहाँ? हाँ, जरा सोचो, यहाँ या वहाँ? तुम अपनी खोपड़ी काहे को गर्म करते हो? है? अरे जहाँ इनके नसीब में लिखा होगा वहाँ ये चले जाएंगे। एक बात बताओ, पिछले साल भी ऐसे ही हट्टे कट्टे नौजवान लोग शहर से आए थे, फिर वापस नहीं जा सके। लोग कहते हैं वो जंगल का भूत निगल गया। मैं तो सुना कि वो शैतानी चक्कर था, उन्हें मार दिया। कोई शैतानी चक्कर फक्कर नहीं था, वो तो जो है खाई में जीप के पलटने से मौतें हुई थी, कोई चक्कर नहीं था। अब तुम नहीं मानोगे, वो गाड़ी खाई में गिरने से नहीं, वो शैतान का चक्कर था, शैतान का। थोड़ी देर अगर तुम्हारे साथ मैं यहाँ और बैठा रहा तो फिर मुझको तो मानना ही पड़ेगा। ये फालतू की बातें छोड़ो। अच्छा ये बताओ, हाँ, तुम अभी आ कहाँ से रहे हो? अरे वो अपने लाल कुआं से। वो जो बनिया था ना,
उस कुएं में कूद के अपनी जान ले लिया। लोग कहते हैं वो कूदा नहीं, वो तो शैतान ने पीछे से धक्का दे दिया था। शैतान शैतान, अरे हद हो गई यार। हैं? ये एक बात बताओ तुम। हाँ। तुम जब भी आते हो तो शैतान चलाता है, हर बात में शैतान को बीच में क्यों घुसेड़ देते हो? हैं? घर जाओ, चुपचाप सो जाओ। चौकीदार, तुमको कैसे समझाऊं? तुम्हारी खोपड़ी में बात आती नहीं। अच्छा ये बताओ, ये नौजवान लोगों का क्या होगा? जाएंगे अभी? अच्छा, प्रणाम जयराम जी। इधर आओ। हरिओम कहा जाए। हरिओम कहा जाए। हरिओम कहा जाए। हरिओम 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 कहा जाए। हरिओम कहा जाए। हरिओम कहा जाए। हरिओम कहा जाए। ओम काली कर, ओम काली कर, ओम काली कर, ओम काली कलकत्ते वाली, ओम काली कलकत्ते वाली, ओम काली हे माँ, आ गया वो समय जब ये गांव एक बार फिर से शैतान का खौफनाक चेहरा देखेगा। फिर से इस गांव में तबाही मचेगी। फिर एक बार इस गांव की जमीन खून से लथपथ हो जाएगी। एक बार फिर से इस गांव को सांप अपने वश में कर लेगा, जो पिछले 3000 सालों से नहीं धुला था। माँ देख, वही चांदी रात, वही नक्षत्र, ग्रहों की वही स्थिति और राशि भी वही। माँ देख, वो शैतान फिर से न जाग जाए, फिर से न कोई खूनी खेल इस गांव को अभिशाप के दलदल में घसीट ले जाए। जय काली कलकत्ते वाली शेरा, जय काली। 30 सालों की तपस्या के बाद तुझे मालूम है माँ, मुझे इसी पल का इंतजार। अब देखना होगा शैतान ने किसे चुना है अपने आप को जिंदा करने के लिए। तेरी लीला अपरंपार है माँ, तेरी लीला अपरंपार है, तेरी लीला अपरंपार है। लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी ला दो, और मैं कवारा कब तक बैठूं, बैंड मेरा बजवा दो, और जैसे भी हो मेरा चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो। अरे साला, प्याज कहाँ चले गई? चौकीदार ने तो कहा था लेकर आया है, तो लेकर क्यों नहीं आया? कामचोर कहीं का। ए बाबू, कहाँ फुसुर फुसुर कर रहे हो? प्याज चाहिए ना, ये लो। अरे वाह, अपना चौकीदार ने ये तो नहीं कहा था कि प्याज के साथ लड़की भी होगी। तुम ये प्याज व्याज का धंधा तो नहीं करती हो? हम तो का सब्जी बेचने वाली लगती है, इस गांव की माधुरी दीक्षित है हम। हाँ। अरे वाह,
तो तुम फिल्में वगैरह भी देखती हो माधुरी दीक्षित? हमारा नाम माधुरी दीक्षित नहीं है, हाँ हैं? हमारा नाम बसंती है। बसंती? हमका हर हफ्ते फिल्म दिखाने शहर ले जाते हैं। मामा? तो वो टकला खूसट इसका मामा है? पर वो तो साला इतना बदसूरत और ये इतनी खूबसूरत। साहब जी, ये हमार भांजी है, बसंती नाम है इसका। अच्छी है जी हाँ, ये आपके किचन के काम में ये आपका हाथ बटाएगी। अच्छा जानी साहब जी, जानी साहब जी, किसी सामान की आवश्यकता हो तो हमें आप गेस्ट हाउस से बुलवा लीजिएगा। बिल्कुल बुलवा लेंगे। हाँ बिल्कुल बुलवा लेंगे। बिल्कुल बुलवा लेंगे। बुलवा लीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा हरिओम कहा जाए। हाँ हरिओम कहा जाए। हरिओम बिल्कुल कहा जाए। बिल्कुल हरिओम कहा जाए। हाँ बसंती, अब बसंती तुम क्या क्या बना लेती हो बसंती? जो कहूँ, मगर वो तुम आदिवासियों वाला खाना मत बनाना। राजी? अच्छा तो फिर ठीक है, जो तुम कहो। नहीं नहीं जो तुम कहो। राजी जो तुम कहो। नहीं जो तुम कहो। जो तुम कहो। नहीं नहीं। हेमंत, उत्तर दिशा के चौथे हिस्से के बीच जंगल के बाहरी हिस्से के आसपास ही कहीं वो पेड़ होना चाहिए। हाँ। एक सेकंड। हेमंत, हाँ इस पेड़ को जरा गौर से देखो। कौन सा पेड़? ये पेड़? हाँ काजल, शायद ये वही पेड़ है। इसका मतलब है कि हम लोग बिल्कुल सही दिशा में आए हैं। जरा वो फोटोग्राफ दिखाना। अरे वो तो चित्रकार की कल्पना है, असली में वो पेड़ कैसा दिखता है कोई नहीं जानता। 2 घंटे हो गए इस जंगल में भटकते भटकते, क्यों ना हम बाकियों को भी यहीं बुला लें। हाँ, लेकिन उसके पहले तुम गेस्ट हाउस तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट निकालो यार, वरना गेस्ट हाउस तक पहुंचने के लिए और 2 घंटे लग जाएंगे। तुम एक काम करो, उस पेड़ के नीचे बैठो, तब तक मैं नदी से पानी लेके आता हूँ, फिर साथ में लंच करेंगे। हाँ ठीक है। जरा बॉटल देना पानी के लिए। तुम बैठो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कितने वीरान और सुनसान जगह है ये। ऐसे पे यहाँ की खूबसूरती देखते नहीं बनती। समझ में नहीं आता राजा की मम्मी को यहाँ क्यों दफन करेगा। दूर दूर तक शहरी आबादी का नामो निशान नहीं है। एक बोतल पानी के लिए भी कितना भटकना पड़ा। चलो चलते हैं। लोग मेरी बात का विश्वास ही नहीं करते। इस गांव में बड़े बड़े भूत हैं। अरे छोड़ ना यार। अरे भाई सुनना 1 मिनट। हाँ आप यहीं रहते हो? हम यहीं रहते हैं। अच्छा, वो जो पुराने रास्ते पर गेस्ट हाउस है, वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता है क्या? मेरी मानो तो गेस्ट हाउस का नहीं, शहर का रास्ता पूछो तो मैं बता दूंगा। तुम भी अजीब हो, मैं तुमसे गेस्ट हाउस का रास्ता पूछ रहा हूँ और तुम मुझे शहर का रास्ता बता रहे हो। तुम्हारी भलाई के लिए, हमको क्या।
अब आप गेस्ट हाउस जाना चाहते हैं तो बता देता हूँ। कैसी भलाई? तुम कहना क्या चाहते हो? यहाँ शैतानों का राज है। गांव वालों को कुछ नहीं होता, लेकिन जो बाहर से कोई आदमी आता है ना तो जिंदा वापस नहीं जाता। तुम भी यार गवार ही हो। आज के युग में तुम भूत प्रेत जैसी बातों पे विश्वास रखते हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता। शहरी हो ना, समझ में ज्यादा ही आता है। खैर, हम आपको गेस्ट हाउस का रास्ता बता देते हैं। यहाँ से 2 पगडंडी छोड़कर तीसरे कच्चे रास्ते से दाहिने तरफ मुड़ जाना, सामने गेस्ट हाउस मिलेगा। हाँ ठीक है, समझ गए। अच्छा, हम चलते हैं। जय राम जी की। चलते हैं। जय राम जी की। अजीब जगह, अजीब जोड़ी। जय राम जी। काजल, ये लो पानी। गांव के उस आदमी ने मुझे बताया कि नदी के सामने से ठीक एक रास्ता गांव की तरफ निकलता है। वो सीधा गेस्ट हाउस पहुंचता है। That's good, yeah. या तुम लंच बॉक्स निकालो और खाना लगाओ। ठीक है, मैं निकालती हूँ। तब तक तुम एक काम करो, तुम ना यहाँ की कुछ तस्वीरें निकालो, काम आ जाएगी। हाँ? ग्रेट आइडिया, आई विल डू दैट। कौन? यहाँ कैसे? तू मेरे ध्यान को भंग करने के लिए आई? मैं तो बस तस्वीर बना रही थी। झूठ, सरासर झूठ। तू कोई शैतानी रूह है। यहाँ इस वीरान जंगल में
या कोई शैतानी हरकत है? बोल जल्दी, नहीं तो तुझे मैं अभी खत्म कर दूंगा। रुक! लैला, क्या बात है, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? रॉकी, रॉकी, मैं वहाँ गई थी। पहले तुम शांत हो जाओ लैला, पहले तुम शांत। अच्छा तुम ये बताओ, वहाँ क्या देखा? मैं वहाँ गई थी, वहाँ साधु। चलो चलो मुझे चलकर दिखाओ कि तुमने क्या देखा। चलो चलो मेरे साथ। क्या लैला, यहाँ पे तो कोई तांत्रिक नहीं है। मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो, वो खूंखार सा दिखने वाला आदमी यहीं पे था और उसने मुझे शैतान कहा था। लैला, ये आदिवासियों का गांव है, जरूर तुमने कोई आदिवासी देख लिया होगा। नहीं रॉकी, तुम यहाँ, तुम्हें पेंटिंग दिखाती हूँ, ये देखो मैंने बनाई थी। लैला, वैसे भी हम यहाँ पे मम्मी और पेड़ ढूंढने आए हैं, तुम इन फिजूल की चीजों में मत पड़ो। वैसे भी गेस्ट हाउस में हमारा सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स करो और चलो मेरे साथ। चलो। हे माँ, तेरी लीला अपरंपार है। देख, तूने शैतानी रूह के लिए किसे भेजा, जिनका इस जगह से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो यहाँ आकर आ फंसी। ये तेरा चमत्कार ही है माँ, जो इनकी मौत यहाँ तक इन्हें खींच लाई है। सौरभ, तुम्हें क्या लगता है कि इस गांव में किसी मम्मी को मारकर बनाया गया है? नहीं यार, अगर ऐसा होता तो अब तक यहाँ आर्किटेक्ट वालों के डिपार्टमेंट का बड़ा सा ऑफिस खुल गया होता। अरे हो सकता है किसी को खबर ना हुई हो या फिर किसी ने इस बारे में ध्यान नहीं दिया हो। पर काजल के पास तो प्रोफेसर आचार्य की बुक पड़ी हुई है, हो ही नहीं सकता ऐसा किसी से बात छुपी हो। सौरभ, इस वक्त हम लोग गांव में चल रहे हैं। वो तो है। और हम किसी से पूछकर पता कर सकते हैं, फिर जिस बात को तुम झुठला रहे हो वो बात हो सकता है सच साबित हो जाए। ठीक है, ट्राई करके देख लो। पर हाँ, पर इन लोगों की भाषा तुम्हें समझ में आएगी? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव में वो मम्मी को किस पेड़ के नीचे दफनाया गया था? आप इन चक्रों में मत पड़िए, मैंने पहले ही चौकीदार को समझा दिया था, मगर उसके भेजे में ये बात करती ही नहीं। मैंने आपसे क्या पूछा है और आप मुझे क्या बता रहे हैं? आपको मेरी बात समझ में तो आ रही है ना? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रही। आपको अंदाजा नहीं, आपका सवाल कितना खतरनाक और जानलेवा है। ओह माय गॉड, मैंने तो सुना था गांव वाले आधे होते हैं, आधे खिसके हुए, पर ये तो पूरा ही लग रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, आप इसी गांव में पहली बार आई है, थोड़े दिन रुकिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लगता है मेरा किसी पागलों से चक्कर पड़ गया। थैंक यू, मैं किसी और से पूछती हूँ। ये शहरी लोगों का यही मुश्किल है कि कोई बात मानने को तैयार नहीं। चलो छोटू भाई, चलो भाई, मिला ही उनसे, तुम्हें उनकी बात तो कोई समझ में आई नहीं होगी। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मुझे 5 ट्राइबल लैंग्वेजेस आते हैं, पर वैसे भी इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ। पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। यार तुम भी ना,
मैं तो यहाँ चुपचाप पिकनिक मनाने के मूड से आया हूँ। पिकनिक मनाऊंगा और चला जाऊंगा। कमाल करते हो। तो फिर काजल के मिशन का क्या होगा? हमें थोड़ा तो पॉजिटिव सोचना ही चाहिए ना। ठीक है, तुम्हारा दिल कहता है तो मैं यकीन कर ले। यकीन नहीं, पूरा भरोसा कि हमारा मिशन जरूर कामयाब होगा। अच्छा बाबा, तुम जीती मैं हारा, अब चलें? चलो। जानता है ये क्या है? हाँ, ये तो फल है। ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं है। हमारे गांव में कहते हैं, दो प्यार करने वाले ये फल खाते हैं ना तो उनकी शादी जरूर होती अच्छा, है। ऐसा कहते हैं? तो जल्दी से हम लोग खा लेते हैं। तू तो मेरा बुद्धू है। क्यों? मैंने कहा दो प्यार करने वाले। हे भगवान, ये किस दुनिया से आई है? इशारों की भाषा ही नहीं समझती। क्या फुसुर फुसुर कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा था कि तू ये फल किसके साथ खाएगी? यही, जिसे अपना दिल दूंगी। अच्छा, और ये दिल किसके लिए संभाल के रखा है ना? हमारे गांव का अनिल कपूर। अनिल कपूर। हे हाँ। भगवान, ये किस दुनिया से आई है? ये ठहरी माधुरी दीक्षित, इसका आशिक वो अनिल कपूर। ये साला गांव है या बॉम्बे की फिल्म सिटी? तो क्या घड़ी घड़ी सोचता रहता है? कुछ नहीं। मैं सोच रहा था कि माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की कहानी तो सुन ली, पर इस कहानी का खलनायक कौन है? वो है ना, बिल्कुल नहीं चाहता कि हम दोनों ये फल खाएं। तब तो ठीक चाहता है वो टकलू। पर मैंने भी कह दिया, माधुरी दीक्षित की शादी होगी तो सिर्फ अनिल कपूर से ही होगी। बसंती, तेरी कहानी तो बहुत अच्छी है, पर क्या तू मेरी शादी में आएगा ना? अरे दूल्हे के बिना शादी होगी कैसे? ये क्या बात है जी? मैं सोच रहा था कि शादी के लड्डू फूटेंगे कब? फल खाने तक। पर ये फल तो तू मेरे साथ ही खाएगी बसंती। काजल, मैं तो देख चुका हूँ, इन तस्वीरों में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता हेमंत। उस पेड़ को उस जगह पर कहीं ना कहीं होना चाहिए जिसके नीचे उस मम्मी को दफनाया गया था। तुमने उस जगह की तस्वीरें ली है ना? उन तस्वीरों में उस पेड़ की तस्वीर जरूर होनी चाहिए। मैं तो देख चुका हूँ, तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम भी देख लो। लाओ। हेमंत, ये देखो, ये बीच वाला देखो, जरूर यही वो पेड़ होना चाहिए। हाँ काजल, तुम ठीक कहती हो। ये तो वही पेड़ लगता है जिसका जिक्र उस किताब में किया गया है। हमें उस जगह पर दोबारा जाना चाहिए। हाँ, क्यों ना ये बात हम सबको चलकर बताएं अभी? अभी नहीं, अभी रात बहुत हो चुकी है। कल सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर हम सब मिलके प्लान डिस्कस करेंगे। ओके? हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम आराम करो, काफी थक गई हो। सी यू टुमारो। ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। सी यू। बाय। मामा जी, आप अब तक जग रहे हैं? नींद नहीं आ रही क्या? देख बिटिया, जब तू इतनी सी थी ना, दूध पीती बच्ची, तो तेरे पिता ने तुझको
मेरी गोद में सौंप कर आंखें मूंदी थी तेरे पिता ने, और तब से लेकर आज तक मैंने तेरी हर ख्वाहिश, हर आरजू पूरी की है बेटा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? ना बिटिया, तुझसे कोई गलती नहीं हुई, पर रात के 12 बजे जवान लड़की के कदम घर से बाहर हो तो तू ही बता बिटिया, भला मुझे कैसे नींद आएगी? तो ये बात है, मैं देर से आई, आप इसलिए नाराज हो। लेकिन आपकी कसम मामा जी, मेरे कदम दहलीज से बात जरूर है, पर बहके हुए नहीं। नहीं बिटिया, मुझे अपने से कहीं ज्यादा तुझ पर भरोसा है। और ये समाज, ये जमाना और बिरादरी का क्या, इन्हें तो बस उंगली उठाने का मौका चाहिए बिटिया। आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप साफ साफ बताइए ना, आपको किसका डर है? बिटिया, सुना है वो शहर का लड़का और तू उसके साथ। तो ये बात है, आप तो खामखा शक कर रहे हैं। मैं तो बस यूं ही कभी कभी उससे बातें कर लेती। जरा दूर ही रहना बिटिया। अब इन शहरी लोगों का क्या भरोसा, इन्हें तो औरों से दगाबाजी करनी आती है। ओफो मामा जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस उससे कभी कभी बात करती हूँ। बेटा, अब तू जा, जाके सो जा। कल सुबह तुझे बाजार भी जाना है, समझ गई ना? अच्छा बिटिया। अरे वाह, क्या मौसम है, क्या समा है। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सपनों की दुनिया में आ गया। वाह, ये चांदनी रात, ये हंसी नज़ारे, और ये नदी का किनारा। अरे वाह, आज तो तैराकी करने में खूब मजा आएगा। काजल ने भी सही आइडिया दिया था, लैला को भी साथ ले आता तो और मजा आता। दोनों मिलकर एक साथ स्विमिंग करते। चलो खैर। मजा आ गया। बचपन में भी ऐसी तैराकी किया करता था अपने गांव में, पूरा आनंद आ गया। कौन है वह? कोई जानवर या मगरमच्छ तो नहीं? मगर यहाँ का माहौल देख के ऐसा तो नहीं लगता।
शैतानी रूप गिरा गया। गांव वालों, 3000 साल बाद वापस जलजला आएगा, तबाही मचेगी, पूरा गांव मौत से बदस्तूर चलता रहेगा। अनर्थ होने वाला है, अनर्थ। हे माँ, अब तू ही कुछ करने वाली है माँ, तू ही कुछ कर। काजल, तूने एक बात गौर की? क्या? आजकल जोनी ने हमारी दोस्ती छोड़कर किसी और की दोस्ती मंजूर कर ली है। हाँ भाई, अब जोनी के दोस्तों में हमारी गिनती तो आती ही नहीं। लो भाई, गर्मा गर्म बिस्किट। अबे ठंडे बिस्किट हैं ये। वैसे एक बात तो है कि जॉनी के बेरोजगार ड्यू को आखिरकार रोजगार मिल ही गया। किसी न किसी से गुटरगु करने का मौका मिल ही गया। आप लोग क्या कह रहे हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे किसी ने सच ही कहा है कि शहरी लोगों की बातें खूब गोलमाल होती है। देख हेमंत, जैसा तू सोच रहा ना यार, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, तो कैसा है बेटे? बेटा, मैं तो बस केवल बात कर लेता हूँ इससे। अच्छा, बातचीत तो ठीक है बॉस। 2 दिन से तरस गए हैं तेरी शक्ल को देखने के लिए। खाली खाने के टेबल पे मिलता है और कहीं नहीं। काजल, तूने कहीं रॉकी को देखा? पता नहीं यार, कल रात से उसका कोई अता पता नहीं। तू टेंशन मत ले यार, वैसे भी उसे देर तक सोने की आदत है। वो ब्रेकफास्ट भी लंच के टाइम पे लेता है। हुजूर हरिओम, हुजूर हरिओम। इतनी सुबह सवेरे हुजूर, कोई महत्वपूर्ण सूचना होती तो हमें कह देते, खबर पहुंचा देते, तो हम चले आते, आपके सेवा में हाजिर हो जाते। कोई खास सूचना? हरिओम हरिओम। हाँ? सूचना? अगर हम आपको सूचना दे देते तो इन खूबसूरत चेहरों से मुलाकात कैसे होती? जरा हम भी तो देखें आपका गेस्ट हाउस किन किन लोगों की मेहमान नवाजी भी लगा है। हुजूर हरिओम, हुजूर हरिओम। मैं तो बड़ा एक छोटा सा आदमी हूँ, मालिक तो कोई और है हुजूर। और ये बच्चे लोग, ये लोग तो हुजूर मुंबई से आए हैं यहाँ पे कुछ दिन भ्रमण करने के लिए, छुट्टियाँ बिताने के लिए। हुजूर हरिओम, हुजूर हरिओम। बहुत अच्छा लगेगा अगर ये लोग अपने मुंह से अपनी कहानी सुनाते। हाँ तो इंस्पेक्टर, हम कोई क्रिमिनल या सजा भुगत चुके पेशेवर मुजरिम नहीं है। वी आर मेडिकल स्टूडेंट और फॉर अ चेंज हम लोग यहाँ पे छुट्टियाँ बिताने हैं। दैट्स इट। जस्ट फॉर चेंज। अच्छा, एक बात तो बताइए, आप लोग इतने ही हैं या आप लोगों के साथ कोई और भी है? जी नहीं, हम लोग बस इतने ही हैं। हाँ, रॉकी कमरे में सो रहा है। आप लोगों के कहने का मतलब है कि रॉकी कमरे में सो रहा है? जी हाँ, पर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि रॉकी इस समय कहाँ सो रहा है। मैं आप लोगों को वहीं पर ले जाने के लिए आया हूँ। इंस्पेक्टर प्लीज, हमें पहेलियां बुझाने का कोई शौक नहीं है। आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ बताइए। बता देंगे, क्या जरूरत है। मैं आपको लाइव टेलीकास्ट मतलब सीधा प्रसारण दिखा देता हूँ। चलिए मेरे साथ। सोचिए मत, रॉकी बेडरूम में नहीं है। आप लोग चले आइए, फॉलो मी। हरिओम, हरिओम। रॉकी, 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 रॉकी उठो। ये क्या हो गया रॉकी को? रॉकी, रॉकी उठो। ये रॉकी को, रॉकी।
इंस्पेक्टर, व्हाट इज दिस? किसने मारा होगा मेरे दोस्त को? देखिए, अभी हत्या हुए सिर्फ 2 घंटे हुए हैं और आपको लगता है कि मैं इतनी जल्दी पता लगा लूंगा कि कातिल कौन है? देखिए साहब, हम पुलिस वाले हैं, कोई जादूगर नहीं। इंस्पेक्टर साहब, पर रोकी की मौत हुई कैसे? पेड़ की शाखाओं से किसी ने उसका गला दबाकर उसकी मौत को अंजाम दिया है। उसने उसके शरीर का पूरा खून निचोड़ लिया है। पर ये तो जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है। किसी जंगली जानवर की करतूत भी तो हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती मैं कुछ नहीं बता सकता। लेकिन इतनी रात के रॉकी यहाँ क्या करने आया था? काजल, वो मेरे कमरे में आया था और कह रहा था कि उसे शॉवर लेना है। काजल, उसे स्विमिंग का भी बहुत शौक था और हो सकता है कि नदी में तैरने के लिए गया हो। इंस्पेक्टर साहब, ये आदिवासियों का गांव, क्या इनमें से भी कोई हो सकता है? सुना ये लोग आदमखोर होते। नहीं, आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा शांति प्रिय हैं। मैं 2 साल से पोस्टेड हूँ यहाँ, इसलिए ज्यादा जानता हूँ। फिर तो कोई और बात रही होगी। अच्छा, एक बात बताइए, रोकी तो आप ही के साथ पढ़ता था ना? क्या आप बता सकते हैं इसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो यारों का यार था। जो दुश्मनी चाहते थे उनसे दोस्ती भी कर लेता था। देखिए, माफ कीजिएगा, ये मेरा पेशा है सवाल पूछना, क्योंकि ये भी तफ्तीश का हिस्सा है। क्योंकि मैं जरा सा भी चूक जाऊंगा तो हो सकता है कातिल बच जाए। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप जैसा सहयोग चाहेंगे हम वैसे देंगे। देखिए, अभी तो आप इतना समझ लीजिए, जब तक मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच जाता हूं तब तक आप लोग यहां से हिलेंगे नहीं, समझे? इंस्पेक्टर, अगले हफ्ते हमें कॉलेज ज्वाइन करना है। वैसे इस समय आपको कॉलेज से ज्यादा रोकी की फिक्र होनी चाहिए। मैं आपको 1 हफ्ते में फ्री कर दूंगा। अभी आप जाके गेस्ट हाउस में आराम कीजिए। चलिए आप लोग, हवलदार ये लाश उठाओ और थाने ले चलो। मैंने पहले भी चौकीदार से कहा था कि वो लड़कों को घर जाने को कहो, लेकिन वो सुना नहीं। आज एक ही लाश गिरी है, कल न जाने कितनों का जनाजा उठ जाएगा। तुम हमेशा अशुभ ही बातें करते रहते हो, बिना कारण बकबक मत करना। आखिर मामला क्या है? मामला क्या है? मामला तो साफ साफ दिख रहा है। शैतान का साया इस गांव में मंडरा रहा है। तुम तो सबसे बड़ा शैतान हो, जब देखो भूत प्रेत का बातें करते रहते हो। ये एक शुक्र है, इस पे भी ध्यान दिया करो। हमारा ध्यान जिस तरफ है, तुम्हारा ध्यान उस तरफ क्यों नहीं आता है? हम जानते हैं इस हत्या में किसका हाथ है। इस तरह अंदाज हम भी लगा सकते हैं। तो सबूत क्या है? सबूत मिल जाए तो बात ही खत्म है। सबूत के चक्कर में लोग मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हैं। मेरी मानो तो थोड़ा पीना कम कर दो। सुबह से देखो मदहोशी में पड़े रहते हो। अब तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो हैं? कल तुम्हें भी पछतावा होगा कि मेरी बात क्यों नहीं सुनी है। तुम शेख चिली थोड़ी हो, तुम्हारी बातों से पछतावा होगा। ये वक्त वक्त की बात है। आज हंस लो, कल रोने की बारी आएगी। ये तो दिमाग खाएगा। देखिए, तुम लोगों में से कौन जानता है इन हत्याओं के बारे में? कोई बताएगा मुझे? साहब, मैं बताता हूँ। आज सिर्फ 2 लाशें गिरी हैं, कल 1 गिरी थी। अब इस गांव में लाशों का सिलसिला जारी रहेगा। तुम क्या जानते हो इन हत्याओं के बारे में? कुछ बताओगे मुझे? ये सब शैतान का किया धरा है। ये लोग मेरी बात मानते नहीं हैं। शैतान तब तब जागता है जब जब गांव की जमीन पर बाहर के लोग कदम रखते हैं। तुम तो मुझे दिमाग से गए गुजरे इंसान लगते हो। 2 साल हो गए मुझे यहाँ पर मैंने तो कोई शैतान नहीं देखा, और तुम इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंच गए। वाह साहब, यही तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि तुमसे बातचीत करके मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। आप लोगों में से मुझे कोई बताएगा कि इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है? हत्यारा कौन है, बता सकता है कोई? आप जिनसे पूछ रहे हैं ना, सब गूंगे हैं, बहरे हैं,
आपको जवाब नहीं देंगे, आप पूछते रह जाएंगे, ये कुछ नहीं बोलेंगे। ओ भैया खामोश रहोगे? मैं अपनी आगे की कार्रवाई कर लूं? ठीक है साहब, मैं इस गांव में रहता हूँ, मेरी जब जरूरत पड़े तो याद कर लेना। जयराम जी की। चल छोटू, भूत से पाला पड़ेगा। पागल कहीं का। हवलदार, पोस्टमार्टम की तैयारी करो। जी सर। कितने सपने सजाए थे हम लोगों ने। बहुत दूर तक चलना चाहा था मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन तुम मुझे तड़पने के लिए छोड़कर क्यों चले गए? क्यों चले गए? थोड़ी सी देर हो जाती थी तो तुम मुझसे कैसे नाराज हो जाते थे, लेकिन आज तुम मुझसे दूर चले गए। यहाँ से कहाँ चले गए? मुझे छोड़ के? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? कहाँ ढूंढूं? दो का खून पीकर वो जीवित हो उठा है, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। खून का प्यासा शैतान अब कत्ल पे कत्ल करेगा। हे माँ, मेरी सहायता कर माँ, उन बेगुनाहों को बचा माँ, उन बेगुनाहों को बचा माँ। एक और कातिल, नैना। रॉकी की मोहब्बत, आपको क्या लगता है? क्या इंस्पेक्टर साहब, पहले जैसे? जी हाँ,
इस बार भी कातिल ने वही तरीका इजाद किया। पहले पेड़ की शाखाओं से उसका गला दबाकर उसके शरीर का सारा खून निचोड़ लिया गया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो ये कोई सीरियल किलर लगता है। हो ना हो, जरूर उसका कोई मकसद है, वरना कोई इस तरह हमारे दोस्तों की जाने क्यों लेगा? मैं तो कहती हूँ आप लोग उस तांत्रिक को बुला लो, भूत प्रेत की अच्छी जानकारी रखता है। ये भूत वगैरह सब बकवास है। इन ढोंगी तांत्रिकों पर तुम जैसी गांव की लड़कियों का विश्वास होगा, हमें नहीं। देखिए, यहाँ पर एक संगीन जुर्म को अंजाम दिया गया है। कातिल इतना होशियार है कि उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम पहले भी अपने 2 दोस्तों को खो चुके हैं और फिर यहाँ हमारी सबकी जान को खतरा भी है। इसलिए अगर आप इजाजत दें तो हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। नहीं, ये मुमकिन नहीं है जब तक मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच जाता हूं। हो सकता है कातिल आप लोगों में से ही कोई हो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर? हम मेडिकल स्टूडेंट हैं, जान बचाना हमारा पेशा है, लेना नहीं। जोश अच्छा है, लेकिन इस जोश को कातिल को पकड़ने के लिए बचाकर आप तो जानते हैं कि शक करना और सवाल पूछना मेरा पेशा है। इंस्पेक्टर, लेकिन हम सबकी जान को खतरा है यहाँ पर। देखिए, मैं आप लोगों की परेशानी समझता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। इस कत्ल के बाद आप लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। मेरी तरह कातिल के बारे में आप लोग भी कुछ नहीं जानते, पर एक के बाद एक हो रहे हादसे का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी। इंस्पेक्टर साहब, हमारी जान को यहाँ पे खतरा है और न जाने मौत किस घड़ी हम लोगों को घेर ले। हमें यहाँ से निकाल दो प्लीज। देखिए, आप लोग मुझे मजबूर मत कीजिए। अगर किसी ने यहाँ से जाने की जिद की या कोशिश की तो मुझे उन लोगों को कानून तोड़ने के इल्जाम में हवालात में बंद करना पड़ेगा और आपको बाकी की छुट्टियां वहीं पे मनानी पड़ेंगी। मुझे नहीं लगता कि आप लोग ऐसा चाहेंगे। आगे आप लोगों की मर्जी। ऑर्डर, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो और 2 कांस्टेबल इनकी हिफाजत के लिए यहीं छोड़ दो। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। साहब, डॉक्टर आहूजा आए हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेके। भेजो उसे, और हाँ, 2 चाय भेज देना। हाँ इंस्पेक्टर। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता? ये देखिए। इस रिपोर्ट से शायद कोई सुराग मिल सके। क्यों नहीं इंस्पेक्टर, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मैंने ऐसा कत्ल जिंदगी में कभी नहीं देखा। यहाँ पर कातिल कत्ल करने के बाद खून का एक कतरा तक नहीं छोड़ता, और वो भी बिना किसी सुराग। और वो कत्ल करने के लिए किसी औजार की भी जरूरत नहीं पड़ती उसे, बल्कि पेड़ की टहनी को इस्तेमाल करता है वो। यही तो हैरानी की बात है। कातिल का कत्ल करने का अंदाज बहुत खौफनाक है। मुझे तो इसमें किसी इंसान के होने पर भी शक है। आपका शक बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि ये काम किसी जंगली जानवर या कोई लकड़ी वाली चीज के द्वारा भी किया जा सकता है। मैं आपकी इस रिपोर्ट से क्या मानूं? आपने उसके शरीर पर कुछ और पाया? कि कत्ल के वक्त वो टहनियां वहां नहीं थी जिससे वो कत्ल हुआ। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब, कुछ नहीं आ रहा है। अगर किसी पर शक किया जाए, वो भी किसी बेवजह से, नहीं हो सकता। दोस्त, कोई काम भी तो होना चाहिए। आप हमें थोड़ा वक्त दें, शायद वो कोई नई चीज हो या कोई नया सुराग। ठीक है डॉक्टर साहब, आप सोचिए, मैं भी अपनी कोशिश जारी रखता हूँ। तो चलिए फिर आप हम मिलते हैं। ओके इंस्पेक्टर। ओके बाबा।
शायद मेरा भ्रम। ने अपने मकसद का निशाना बनाया। शैतान को अब रोकना ही पड़ेगा, इससे पहले कि ये किसी और बेगुनाह की जान न ले ले। हे माँ, मुझे शक्ति दे ताकि मैं ही कुछ कर सकूं। हे माँ, मुझे शक्ति दे। ये पांव का निशान किसी इंसान का नहीं हो सकता। बाप रे, कितनी बेरहमी से मारा है इसे। साहब, ये कोई दरिंदे का काम है, कोई इंसान ये काम कर ही नहीं सकता। राम सिंह, शायद वो गांव वाला बिल्कुल ठीक कर रहा था। इन खूनों के पीछे जरूर किसी शैतान का। साहब, आप भी ये सब बात मानने लगे? मुझे ये सब बात पे भरोसा ही नहीं है। तुम खुद ही देखो, एक के बाद एक लाशें गिरती, कौन कर सकता है ये सब? हो सकता है किसी जानवर की करतूत रही हो। नहीं राम सिंह, हम लोगों को उस गांव वाले से मिलना होगा, वो जरूर हमें कोई रास्ता दिखाएगा, जरूर। मुझे लगता है आप ऐसी बातों में आकर कातिल से ध्यान हटा रहे हैं। नहीं नहीं राम सिंह, मेरा पूरा ध्यान इस समय केस के ऊपर ही है, लेकिन एक के बाद एक याद से हो रहे हैं। ये हमें किसी के ऊपर शक भी नहीं करने देते। और डॉक्टर आहूजा की मौत इसी ओर इशारा कर रही है कि कातिल का मकसद कुछ और। लेकिन सर यहाँ पर किसी की मौत किसी भी समय हो सकती है। काजल, आर यू श्योर कि यही वो जगह है जहां वो पेड़
हाँ बाबा, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ के वापस चली जाऊं। क्या बात कर रही हो? तुम्हारा मूड इतना ऑफ क्यों है? ये मेरी ही प्लानिंग थी। मेरी ही जिद की वजह से आज रॉकी और नैना हमारे साथ नहीं है। उनकी मौत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। कम ऑन काजल, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? देखो, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तुम अपने आप को दोषी ठहराना बंद कर दो। नहीं हेमंत, मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकती। मेरी जिद की वजह से हम लोग यहाँ आए हैं, वरना हम लोग यहाँ कभी नहीं आते। काजल, रॉकी और नैना का दुख मुझे भी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने आप को दोषी ठहराओ। मैंने तुमसे कहा ना, ये एक होनी थी जो हो गई। रॉकी और नैना चाहते थे कि हम लोग अपने मिशन में कामयाब हो जाएं। हम दुनिया वालों को ये प्रूफ करें कि इंडिया में भी मम्मीज पाए जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं काजल। हेमंत, वो देखो, यहाँ जल्दी। यही वो पेड़ है जिसकी तलाश में हम यहाँ आए। You are right, काजल। You are absolutely right। इस पेड़ को ढूंढ ही लिया। काजल, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये पेड़ अपनी बाहें फैलाए अपने आगोश में लेना चाहता हो? हेमंत, ये पकड़ो, मुझे तुम्हारा कैमरा दो, कुछ तस्वीरें लेती हूँ इस पेड़ की। अगर ये पेड़ यहाँ है तो इसका मतलब है वो मम्मी भी यहीं कहीं होनी चाहिए। मुझे ये कब्र खोदनी चाहिए। अगर एक बार वो मम्मी मेरे हाथ लग जाए तो हम दुनिया वालों को बता सकते हैं कि इंडिया में भी मम्मी पाया जाता है। पता है शिखा, जब से रॉकी और नैना का कत्ल हुआ है तब से जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा है। आखिर बचपन के दोस्त जो ठहरे। हाँ हाँ, तुम्हें याद है, रॉकी हमारे लिए बगीचे से आम चुरा कर लाता था, और नैना अपने पापा से झूठ बोलकर हमारे साथ पिक्चर देखने जाया करती। हाँ। और जब दोनों पकड़े जाते थे तब सारा इल्जाम हम दोनों पे आ गया। कितने करीब थे ना हम दोनों। मैं अपनी सारी तकलीफों से बता दूं। और रॉकी के बारे में क्या कहूँ, जान छिड़कता था उस पे। बस कहने भर की देर थी, कुछ भी करने को तैयार था। अब तो सिर्फ यादें बाकी रह गई हैं, सिर्फ यादें। खैर छोड़ो, चलते हैं। आज हमारे रास्ते हैं अपनी याद गाऊंगा। हा 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 हा। हमारे पीछे कोई आ रहा है। भाग।
से मेरी ताकत वापस आ गई है। पूरी दुनिया में कहर मचा दूंगा, बिजली बनकर टूट पड़ूंगा। सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ जाएगी। एक एक आदमी मेरे कहर से कांप उठेगा। शैतान की ताकत बढ़ने लग गई है। फिर से वो 3000 साल पुराना जालिम और क्रूर राजा बन जाएगा। उसके अत्याचार की काली करतूतें फिर से लौट आएंगी। ये सब क्या हो रहा है? पहले रॉकी, फिर नैना और अब ये दोनों। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं ही तो इन्हें यहाँ लेकर आई थी ना। देखिए, हादसों पर कब किसका बस चला है। अभी शायद आप कुछ देर पहले कह रही थी कि इन्हें आप लेकर आई थी यहाँ पर। इंस्पेक्टर, इनका कहने का मतलब है कि पिकनिक की प्लानिंग इन्हीं की थी और हम सब यहाँ इन्हीं के सुझाव पर आए थे। मैं कुछ और ही समझा, माफ कीजिएगा। लेकिन इंस्पेक्टर, ये सब क्या है? एक एक करके मेरे 4 दोस्तों का कत्ल हो चुका है। कातिल अब तक कानून की नजरों में धूल झोंकने में कामयाब है। आखिर पूछता हूँ, कब तक पूरी होगी आपकी तफ्तीश? क्या तब, जब हम लोग उस कातिल की भेंट चढ़ जाएंगे? माफ कीजिएगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप ये डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद कलेक्ट कर लीजिएगा। एक एक करके हमारे सारे साथी मारे गए। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता काजल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हिम्मत करो, हिम्मत रखो काजल। हमारे दोस्तों के साथ मिलकर जो हमने मिशन बनाया था, अब हम उसे अंजाम तक पहुंचा कर ही रहेंगे। जाने, एक एक करके तेरे 4 दोस्तों का खून हो गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे तू इतना क्यों डरती है, मैं हूं ना तेरे साथ। जाने वो कौन है जो तुम्हारे दोस्ती की जान के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे तो तेरी बहुत फिक्र हो रही है। अरे पगली, मुझे क्या हो सकता है, तू तो बस खामखा कहानियां गढ़ती रहती है। देखा नहीं, आज खाने के टेबल पे कोई नहीं है। सब लोग होते तो कितना मजा आता था ना। वो तो है। अच्छा, तूने काजल और हेमंत को देखा है? वो दोनों तो थाने गए हैं। क्या तुझे नहीं लगता कि कातिल को पकड़ने में हमें भी कुछ मदद करनी चाहिए? मैं तो कब से कह रही हूँ, पर मेरे कोई सुनता ही नहीं है। अरे वो तांत्रिक वाली बात तो नहीं, ये सब अंधविश्वास है। अरे जब कातिल को पकड़ने में वो पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे, तो भला ये तांत्रिक क्या कर सकता है? यही तो मैं कह रही हूँ,
कहीं इन सब के पीछे शैतान ताकत या भूत प्रेत तो नहीं? अरे तू तो एकदम भोली है। ये भूत भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। बस इन्हीं सब बातों से ये तांत्रिक लोग हमारा फायदा उठाते रहते हैं। तुम शहरी लोग यही बात पे मुझे गुस्सा आता है, हर बात पे अपने हक पे। अच्छा बाबा ठीक है, चलकर देख लेते हैं वो तांत्रिक हमारी कितनी मदद करता है। देख, तू मन से जा रहा है ना, वो बहुत पहुंचा हुआ है, मन का भेद जान लेता है। हाँ बाबा कसम से, मैं दिल से ही जा रहा हूँ। अब चले। अरे भैया बसंती, बेटा जाती, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग हेमंत और काजल से मिलकर तांत्रिक बाबा के पास जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन बेटा सांझ चलने वाली है, वक्त ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है ना, इसलिए मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। हाँ हाँ शीघ्र चला जाए। हेमंत, अगर मम्मी ही सबको मार रहा है तो फिर वो हम पर कभी भी हमला कर सकता है। हाँ काजल, लेकिन इस मोड़ पे पहुंचने के बाद हम अपने कदम पीछे नहीं ले सकते। क्या है अगर हमने मम्मी को यूं ही जाने दिया तो न जाने कितने निर्दोष लोगों को वो जाने लेगा। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? अगर इंस्पेक्टर को हमने हमारे यहाँ आने की असली वजह बताई तो वो हम पर भी शक कर सकता है। खतरे का अंदाजा होने के बावजूद मैं ही तो सबको यहाँ लेकर आई थी। काजल, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मम्मी की ताकत के आगे हम बिल्कुल लाचार हैं। कुटिया लगती है। काजल, जरूर यहाँ कोई ना कोई होना चाहिए, शायद कोई मदद मिल जाए। हेमंत, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। जरूर कहीं आसपास होंगे। हेमंत, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। तुम ठीक कहती हो, चलो निकलो यहाँ से। काजल, मशाल, इसे ले लो। कहते हैं आग में बहुत शक्ति होती है। चलो निकलो। अरे बाबा जल्दी चलिए, देखिए काले बादल छा रहे हैं। बाबा जल्दी चलिए, देखिए जल्दी चलिए, जल्दी चलिए।
साल बाद वापस लौटा। साले ग्रहों ही मेरी ताकत है। नैना कोई आगे नहीं बढ़ेगा। हेमंत 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 निकलो तुम यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। हटो हटो, दूर हटो, दूर हटो। लगता है वो कहीं चला गया, कहीं चला गया ऐसा लगता है। थोड़ी देर आराम करो, फिर यहाँ से निकलने का रास्ता देखते हैं। मैं वही हूँ जिसने तुझे 3000 साल पहले यहीं दफना दिया था। और याद कर उस महामंत्री को जिसने तेरे काले करतूतों के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ देना चाहता था। 3000 साल पहले जहरीली दवा देकर तूने मुझे मारा था और मेरी लाश को मम्मी बनाकर यहाँ दफना दिया था। और मैं जानता था कि तू 3000 साल बाद जब ग्रहों की स्थिति चांद के साथ होगी और नक्षत्र एक स्थिति में बनाएंगे, तू फिर से आएगा और ये शातिर पेड़ तेरी मदद करेगा। ये तो और भी अच्छी बात है। आज मेरी मौत का बदला तुझसे लूंगा। क्या यशोवर्धन! मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
तरह से शैतान का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें और काजल को अपना खून देना होगा। तुम्हारी लड़की और लड़की के खून से इसका खात्मा हो जाएगा। इसका मतलब है हम दोनों का खून इस पर गिरने से ये शैतान शांत हो जाएगा हमेशा के लिए? हाँ, पर इसके लिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। ठीक है, अगर हमारे बलिदान से इस गांव पर से शैतान का संकट मिट सकता है तो हम ये बलिदान देने के लिए तैयार हैं। हम ये बलिदान देने के लिए तैयार हैं तांत्रिक बाबा। जैसी माँ की इच्छा। काजल, मुझे कुछ नहीं होगा हेमंत, डरो। वो शैतान खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। मेरी 30 साल की तपस्या पूरी हो गई। आज इस शैतान का खात्मा हो गया। अब मेरा भी काम पूरा हुआ, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। अरे और काजल की बदौलत इस गांव पर मंडराता हुआ आतंक का ये साया हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। तुम्हारी जांबाजी और दिलेरी का ही ऐसा रहा कि तुमने इतने खतरनाक काम को इतनी बहादुरी से अंजाम दिया बेटा। तुम्हारा प्यार और एक दूसरे के प्रति चाहत यूं ही हमेशा बनी रहे और मेरी दुआ है कि तुम दोनों अगले 7 जन्मों तक जीवन साथी बनो। बेटा, ये मेरी भांजी बसंती, इसकी मंशा और ये मेरी ख्वाहिश है कि इसका जीवन साथी जानी बने। अगर इसको कोई ऐतराज ना हो और आप लोगों की रजामंदी हो। लेकिन ऐसे कैसे चाचा? तो पहले हरिओम बोलिए।